मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 और 31 तारीख 2 दिनों में यह स्टेट की परीक्षा आयोजित की जानी है। 30 तारीख को लेवल 3 की जो पीजीटी की परीक्षा है वो दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी, जिसमें 399 परीक्षा केंद्र हैं और लगभग 1,20,945 के आसपास परीक्षार्थी हैं। और 31 तारीख को लेवल 2 की परीक्षा है जो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें लगभग 2,01,518 कैंडिडेट्स हैं। और 31 तारीख को ही जो लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 280 सेंटर हैं, जिसमें 82,917 परीक्षार्थी हैं। तो पहले दिन जो लेवल 3 की परीक्षा में 399 केंद्र बनाए गए हैं पूरे हरियाणा में। दूसरे दिन लेवल 2 पर 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसी दिन 31 तारीख को ही जो शाम के जो 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए, कुल 1352 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये जो परीक्षा केंद्र है ये 22 जिला मुख्यालयों पर है और 2 उपमंडल स्तर पर बनाए गए हैं, जिसमें बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ उपमंडल भी इसमें शामिल है। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो इसके जो परीक्षा केंद्रों पर शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हमारे जो उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग के लिए मेटल डिटेक्टर से इसकी फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है, बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। तो इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा के साथ ही हमने देखा ये व्यवस्था की है कि एआई से जो युक्त है हमारे जो सीसीटीवी कैमरा है उनका जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही राज्य स्तर पर भी कंट्रोल रूम ये बनाया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर बनाया गया है। कि आपने एआई कैमरे की, तो एआई किस प्रकार से तकनीक जो है वो काम करेगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो से युक्त जो कैमरा है, तो हम यहाँ अपना सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम बना रखा है हमने इस ऊपर के तल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। तो उसमें आप देखते हैं कि प्रत्येक जिले की 2-2 हमने जो स्क्रीन बड़ी वो मॉनिटरिंग के लिए लगा रखी है। उसमें प्रत्येक जिला के प्रत्येक केंद्र दिखाई देगा, प्रत्येक केंद्र का प्रत्येक कमरा दिखाई देगा, प्रत्येक कमरे में हर एक परीक्षार्थी पर नजर होगी। यदि कोई परीक्षार्थी कोई संदिग्ध गतिविधियों में हमें संलग्न मिलेगा तो हम उसको जूम करके देख सकते हैं। और जो कैमरा है वो भी कहीं ना कहीं अगर मूवमेंट दिखाई देती है, संदिग्ध मूवमेंट दिखाई देती है, तो कैमरा भी कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हमारे जो ऑब्जर्वर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, वो पूरा समय वहां उपस्थित रहेंगे। वो उनके पास भी जितने कमरे उन सभी का कैमरे का जो कांटेक्ट होगा, वो अपने उस कंट्रोल में बैठकर सभी कैमरों को भी देख सकेंगे किस कमरे में क्या हो रहा है। वो अपने स्तर पर भी निर्देश देंगे। हम यहाँ से बैठकर सभी जिलों को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के लिए भी हमने अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था की हुई है। इसमें चेयरमैन साहब भी, वाइस चेयरमैन भी, मैं भी वहाँ मौके पर वहाँ इस कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे। इसकी हम जांच करेंगे ताकि ये सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। सर, काफी परीक्षार्थी होते हैं, उनको संशय होता है, खासकर महिलाएं, क्या पहन कर आए, क्या पहन कर ना आए, किस प्रकार के प्रतिबंध रहेंगे? काफी अच्छा प्रश्न आपका ये। महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की इजाजत होगी, बिंदी की इजाजत होगी, सिंदूर लगाने की इजाजत होगी। और इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि सिख धर्म के जो धार्मिक चिन्ह हैं, जो कृपान वगैरह हैं, और जो ईसाइयों के जो धार्मिक चिन्ह हैं, यदि उन्हें ग्रहण करने हैं तो उन्हें सामान्यतः जो परीक्षार्थी को 2 घंटा 10 मिनट पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर आना होगा, लेकिन इन्हें उनसे भी थोड़ा पहले आना पड़ेगा ताकि जो उनके धार्मिक चिन्ह है या उनकी जांच करनी है वो पूरी तरह से जांच की जा सके।